हो जाएगा 100 4/5। अरे म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट। हाँ जी, आया पहले का आंसर? ओ बहुत बढ़िया, गुड। एक का आ चुका है 50। डायरेक्शन भी बता दो। और 10 इनवर्स 4/3, बहुत बढ़िया, गुड। कंपोनेंट्स में डिवाइड करो। 100 का ये कंपोनेंट, 100 cos 37, ये 100 sin 37, ये वाला कंपोनेंट 100 का, ऊपर वाले 100 का, ये हो जाएगा 100 cos 37, सॉरी 53, और ये हो जाएगा 100 sin 53। वैसे इस 100 का क्या होगा? 100 cos 37 ये वाला, और ये वाला होगा 100 sin 37। 50 का ये वाला 50, ये 53 है ना, तो साइन कंपोनेंट होगा ये साइन 53, ये होगा 50 sin 53 cos 53, सॉरी। ना ये वैल्यू जो होगी 100 cos 37, ये होगी मेरे ख्याल से 80। ठीक है ना, ये 4/5 होगा तो 80 हो जाएगा। फिर ये कितनी होगी? ये होगी 60, ये 60, ये साइन 53 4/5 है तो ये 40 हो जाएगी। ये 3/5 है cos 30। ओके, निकल रहा है सबका, चलो। 50 cos 53, cos 53 इज 3/5, तो ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 100 cos 37, cos 37 इज 3/5,
तो 60 हो गया। ये हो जाएगा फिर से, सॉरी ये साइन है, कॉस है, तो ये 80 हो जाएगा, सॉरी देखा नहीं मैंने, 80 हो जाएगा। ये 60 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो ये बचे, 60, 80, 60, 40, 80, 30 और ऊपर 60 और 80 है। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर सब जो हैं, देखो ये दोनों वेक्टर जो हैं सेम डायरेक्शन में, तो इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 140। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ऐड कर दो 140। ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ऐड कर दो 110। और ये भी सेम डायरेक्शन में, तो 100। इन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, 40, 140 माइनस 30, 30 और 140 की तरफ। और 140 और 100 के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री, तो इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दो। 140 माइनस 100 कितने की तरफ, 140 की तरफ। हो गया मेरा काम। रिजल्टेंट आएगा वो आएगा इस तरफ, मैग्नीट्यूड कितना आया, 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 1600, 900, 50 न्यूटन आया। और जो एंगल है tan बीटा, वो आएगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो बीटा आया tan इनवर्स 4/3, और अगर tan इनवर्स 4/3 की बात करूं तो ये कितना होता है, 37 डिग्री। 37 है, 4/3, 53, सॉरी देखा नहीं। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इतना बड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। अगर आप ढंग से देखोगे ना, तो ये 100 और ये 100, इनके बीच में कितना एंगल है, ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये एक दूसरे को उड़ा देंगे, ये एक दूसरे को उड़ा देंगे। और अगर इस 100 और इस 50 के बीच में एंगल देखूंगा, तो भी देखो कितना है, ये भी 180 है अगर आप देखोगे, क्योंकि ये 53 है और ये भी 53 है। अलग से बना देता हूं, एक ही जगह नहीं कर रहा, अलग से कर देता हूं, ठीक है ना। ऐसे दिया हुआ है देखो, नहीं वो भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने ऐसे करके दिखाया है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो ये आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये 53 है, ये 53 है, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये 180 है। देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये 180 है, देखो ये 180 है। अलग से बना रहा हूं, अलग से कलर से, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए। ये एंगल 180 है और ये एंगल भी 180 है, तो ये 100 और ये 100 एक दूसरे को उड़ा देंगे, these two will cancel out। तो बचा क्या, बचा ये, बचा 100 और 50, और ये एंगल ऑलरेडी दे रखा है 53। तो क्या हुआ, रिजल्टेंट कितना आएगा, दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो 100 माइनस 50 किस डायरेक्शन में, 50 न्यूटन आएगा 100 की डायरेक्शन में। हो गया मेरा काम। अब एक ही वेक्टर बचा ना, यही
रिजल्टेंट वेक्टर है 50 न्यूटन और इसका डायरेक्शन क्या है बीटा 53 डिग्री। देखो इतना सा काम करना था। तो अगर कोई लॉजिकली सोचता ना तो 2 मिनट में कर ही देता इसे, करने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा काम करने की जरूरत थी नहीं। बट ठीक है, रेगुलर से भी चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो अब ये बताओ, ये करके बताओ। निकालो। ये सेकंड क्वेश्चन है, अलग से कर दिया है, ये वाला था बी पार्ट। प्लीज कंपोनेंट से करना, रिजॉल्व करके करना, ठीक है ना सब। यस, cos 37 इज 4/3, सॉरी 4/5, 4/5। यहां लिख देता हूं। टेन भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। 1037 क्या होता है, ये होता है, याद रखना, 3/4, ठीक है। और 1053 होता है 4/3। 60 न्यूटन इन लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, 60 न्यूटन नहीं आएगा, थोड़ा ढंग से देखो। 20 का ये कंपोनेंट क्या होगा, 22, सॉरी 20 नहीं, 200, 200 cos 37, और ये होगा 200 sin 37। ओके, 60√5 आ रहा है, ठीक है, ये लग रहा है सही। ये हो गया 100, ये हो गया 200 cos 37, कितना है एंगल, कितना है 4/5। तो ये आएगा आपका, कितने से जाएगा, 50 से, 50 से आ रहा है, कितने से, 40 से, 160 आ जाएगा। ये आ गया 160 न्यूटन। और जहां तक मेरा ख्याल है ये 120 न्यूटन आएगा, 120 न्यूटन। तो 100 और 160 में 160 जो है बड़ा है 100 से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा 60 इस तरफ, और ये आएगा 120 न्यूटन। तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे कहीं, ठीक है ना, ये एंगल है। माइनस नहीं करना, प्लीज माइनस नहीं करना। डोंट, अरे भाई दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री है, स्पेशल केस लगाओ, माइनस क्यों कर रहे हो। सो रिजल्टेंट आया आपका, एक्स कंपोनेंट क्या है 60 का स्क्वायर,
और y कंपोनेंट है 120 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर होगा 3600 और 120 का स्क्वायर होगा, तो ये कितना आया? 18000। 18000। हाँ, 18000। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 18000। इसका क्या आ रहा है, तुमको पता है? 60√5। 60√5। 60√5। और जो एंगल होगा वो ये होगा, देखो ये हो जाएगा बीटा, ये डायरेक्शन दे देगा, ठीक है ना। 10 बीटा जो है, अब देखो हर बार आप बोलोगे सर बीटा क्यों ले रहे हो, थीटा क्यों नहीं ले रहे? थीटा ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। यहाँ पे उसकी बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्शन सीधा ही बोल देते हैं ऐसे निकालने को। तो ये आ जाएगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो ये कितना आ गया? सीधा सीधा आ रहा है कितना? 10 इनवर्स 2। दिख रहा है? तो देखो अब ऐसे तो मैं कराते ही चले जाऊंगा जितने भी क्वेश्चन है। मैं आज आपको होमवर्क दूंगा कुछ, आप जो है प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करके ट्राई टू सॉल्व इट और आंसर निकालने की कोशिश करो, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। देखो ये दो वेलोसिटी वेक्टर हैं, 400 मीटर पर सेकेंड एंड 800 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है फाइंड आउट द एंगल बीटा so that the resultant of these two vectors are in perpendicular direction या are in y axis direction। ये बोट वाला क्वेश्चन है, वैसे तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये बोट वाला क्वेश्चन है। जब मैं बोट प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, रिलेटिव वेलोसिटीज की प्रॉब्लम करवाऊंगा, तो उस समय जो है आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम वही है, एक्चुअल में ये वही प्रॉब्लम है। पहले तो ये समझो, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों? यस, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? ये वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, 400 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर। डायरेक्शन दे रखी है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये एक्स एक्सिस से बीटा, माइनस एक्स एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, ठीक है ना। तो ये दोनों है, ठीक है ना।
यस आया क्या? टाइम लग गया बहुत ज्यादा। सर बीटा की वैल्यू 60 है क्या? हाँ, कैसे करेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो। देखो ये कंपोनेंट क्या होगा, 800 कॉस बीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 800 साइन बीटा। अब जरा मुझे बताओ, आप सोचो कि ये 400 है, अब 3 वेक्टर हो गए ना आपके पास। अब मुझे बताओ इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट आना चाहिए इस डायरेक्शन में, तो वो कब आएगा, जब ये 400 800 कॉस बीटा को उड़ा दे। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को उड़ा देते हैं तो बचा हुआ यही तो वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। आया समझ में? तो ये दोनों कब उड़ाएंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। तो कॉस बीटा कितना आ गया, 400 बाई 800 हाफ, तो बीटा कितना आया 60 डिग्री। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था। और कई बार रिजल्टेंट भी पूछ लेते हैं कि फाइंड आउट द रिजल्टेंट आल्सो। तो कुछ नहीं है, रिजल्टेंट अब ये है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा 800 साइन 60, क्योंकि बीटा आपने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 400√3। सर यस, सर वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, वो इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन तीनों वेक्टर्स का, देखो बोला है कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, इट इज इक्विवेलेंट टू कि इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, बाई डायरेक्शन में है। तो वो तभी आ सकता है जब ये दो वेक्टर एक दूसरे को उड़ा दे। उड़ा दिया, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कब उड़ाते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो 180 डिग्री है ना ये एंगल, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कब करेंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो यहां से मैंने बीटा निकाला और पुट कर दिया, यहाँ पे हो गया मेरा काम। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। 2-3 बच्चे तो निकल भी गए, इधर 3:30 बज गए, 4:30 बज गए, फिर 4-5 बजे तो निकल गए। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा आज इससे रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगली बार वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगली बार जो है मैं फिर स्ट्रेट लाइन पे चले जाऊंगा। ठीक है, ओके। प्लीज यार ऐसे बीच में ना निकला मत करो कि टाइम जो है हो गया है भाई निकल जाओ, मतलब निकला करो। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज चल रही होती तो प्लीज बीच में मत जाया करो। ठीक है, चलो ठीक है, 5 बजे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।